हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी विच वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ बोलते हैं कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर वो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज के ऊपर बेस्ड है। यानी कि कोई भी दो कंट्रीज़ हैं और वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, तो उन्हें कौन से गुड प्रोड्यूस करने चाहिए जिनमें उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। कंट्रीज़ को वो गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जिनमें उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर वो ऐसा करेंगी तो ट्रेड उनके लिए बेनिफिशियल होगा, फॉर श्योर होगा। तो चलिए इस थियोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अजम्पशंस ऑफ द थियोरी। तो हमारी फर्स्ट अजम्पशन है टू कंट्रीज़। हम यहाँ दो कंट्रीज़ लेके चलते हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। सेकंड अजम्पशन है टू गुड्स। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी अज्यूम दैट देयर आर टू commodities which are traded. Here we are taking wine and cloth. Okay. तीसरी assumption है labor is the only factor of production. फोर्थ है constant cost condition. मतलब कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन का क्या मतलब है, यदि हम एक्स्ट्रा गुड्स को प्रोड्यूस भी करते हैं तो उसका एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होगा, दैट इज़ कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। तो ये हमारी चार अजम्पशंस हैं कि हमने दो कंट्रीज़ अज्यूम की हैं जो कि दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, वाइन एंड क्लोथ, और लेबर सिर्फ लेबर ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, केवल लेबर ही इन्वॉल्व है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो केवल लेबर ही है, बाकी जो हमारे तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इन्वॉल्व नहीं है, केवल लेबर ही है। फोर्थ कंडीशन है कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन। अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। कंट्री ए एंड कंट्री बी, वाइन क्लोथ। सपोज कंट्री ए 25 बैरल्स ऑफ वाइन प्रोड्यूस करती है और कंट्री बी 10 बैरल्स ऑफ वाइन प्रोड्यूस करती है, और कंट्री ए 10 यार्ड्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करती है और बी 15 यार्ड्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करती है। तो हम देख सकते हैं कि कंट्री ए का एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको प्रोड्यूस करने में है, वाइन को, और कंट्री बी का एब्सोल्यूट एडवांटेज किस में है, क्लोथ प्रोड्यूस करने में। अब ये सिचुएशन कौन सी है, ट्रेड से पहले की सिचुएशन हम ये देख रहे हैं, यानी कि ट्रेड शुरू नहीं हुआ है, सब कंट्रीज़ अपना जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ टोटल प्रोडक्शन कितना है, 25 + 10 35 बैरल्स ऑफ वाइन। यहाँ हम टोटल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, 35 बैरल्स ऑफ वाइन प्लस 25 यार्ड्स ऑफ क्लोथ। तो इकॉनमी का, हमारी वर्ल्ड इकनॉमी का टोटल आउटपुट क्या है, 35 बैरल्स ऑफ वाइन और 25 यार्ड्स ऑफ क्लोथ। तो ये हमारी बिफोर ट्रेड की सिचुएशन, हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सारी कंट्रीज़ अपना अपना प्रोड्यूस कर रही हैं, तब ये सिचुएशन है। सपोज़ अभी ट्रेड जो है वो पिक्चर में आता है, तो ट्रेड के आने के बाद अब क्या होगा, अभी ए कंट्री की एफिशिएंसी ज़्यादा किस में है, वाइन को प्रोड्यूस करने में, बी की किस में है, क्लोथ को प्रोड्यूस करने में। अब सपोज़ हम ट्रेड पिक्चर में आ गया, ट्रेड होने लगा अब कंट्रीज़ के बीच में, अब क्या होगा, जो कंट्री ए है वो केवल वाइन ही प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट है उसमें, और कंट्री बी क्या है, सिर्फ क्लोथ ही प्रोड्यूस करेगी, क्यों, क्योंकि वो उसमें एफिशिएंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं
पोस्ट ट्रेड प्रोडक्शन, इसमें क्या है, ए बी, $50 barrels of wine and 30 yards of cloth। अब कंट्री ए जो है वो क्लोथ प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन उसमें नहीं है। और कंट्री बी जो है वो वाइन प्रोड्यूस नहीं कर रही क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन क्लोथ में है, तो वो केवल क्लोथ प्रोड्यूस करेगी। अब ये बढ़ा क्यों, ये 50 बैरल्स क्यों हुआ वाइन? क्यों? क्योंकि उसका स्पेशलाइजेशन था। अब पहले वो अपने जो अपनी यूटिलिटी था, अपना रिसोर्सेज था, अपने रिसोर्सेज को क्लोथ में भी यूटिलाइज़ कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, ट्रेड आने के बाद वो केवल उसमें ही अपने रिसोर्सेज को लगा रहा है जिसमें उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो वो सारे अपने रिसोर्सेज को वाइन में लगा रहा है जिसमें उसका स्पेशलाइजेशन है। तो उसका जो प्रोडक्शन है वो 50 बैरल्स हो गया, जो कि डबल है पहले वाले से। और कंट्री बी ने भी ऐसा ही किया। अब क्या करेगा, कंट्री ए जो है अपने क्लोथ की रिक्वायरमेंट को यहाँ से ले जाएगा, अपना इंपोर्ट कर लेगा और वो 50 बैरल्स अपना प्रोड्यूस कर लेगा। और सेम ऐसे ही बी क्या करेगा, जो वाइन है उसको इंपोर्ट कर लेगा कंट्री ए से और उसको एक्सपोर्ट कर देगा क्लोथ। तो जो पोस्ट ट्रेड सिचुएशन है इकोनॉमी की, वो क्या है, 50 बैरल्स ऑफ वाइन एंड 30 यार्ड्स ऑफ क्लोथ, है ना। तो जो हमारा टोटल आउटपुट है इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी का, वो इंक्रीज हो गया आफ्टर ट्रेड। तो एडम स्मिथ द्वारा यही बताया गया था कि जो कंट्रीज़ हैं उन्हें कंट्रीज़ को वही प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें उनका स्पेशलाइजेशन है। तो यही एडम स्मिथ के द्वारा बताया गया था। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।